आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ लेट। लेट का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब कोई ऐसा सेंस बने सेंटेंस में, जब हम लोग स्पोकन यूज़ करते हैं जहाँ पे करने देने की बात हो। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे सत्य बोलने दो, तो लेट मी स्पीक ट्रूथ। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं सामने वाले को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट के सेंस में बोल रहा हूँ कि आप मुझे ये काम करने दो। करने देने की बात जब आती है, ऐसे करने देने वाला हिंदी वर्ड जब आता है, वहाँ हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं, LET। जैसे मैं बोलूँ अमन को सुबह उठने दो, लेट द अमन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। हम लोगों को पढ़ने दो, लेट अस स्टडी, राइट। प्लेयर्स को खेलने दो, लेट द प्लेयर्स प्ले, राइट। प्यून को साफ करने दो, ये कमरे साफ करने दो, लेट द प्यून्स या लेट प्यून्स क्लीन द रूम्स, राइट। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हमारा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउन की ख्याल रखनी है। नाउन में जब नाम आ जाए, जैसे अमन, रियाद, रिया, माई फादर, हीज फादर, ओके, मदर, सिस्टर, इस तरह की बात आ जाए तो उसमें तो कोई सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता नहीं है। लेकिन अगर प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन में जो है हम लोग 7-8 काइंड, 8-9 काइंड पढ़ते हैं। लेकिन उसमें लेकिन उसमें एक चीज़ें देखने वाली होती है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके 3 केसेस होते हैं। वो होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड एक्यूजेटिव केस। तो हम जब लेट में इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, तो वो हमारा हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है, जो इस साइड लिखा हुआ है, ये मी, यू, देम, अस, हिम, हर। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। ये ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। तो जब भी आप लेट के बाद प्रोनाउन यूज करोगे तो वो ऑब्जेक्टिव वाला यूज करोगे। जैसे मैं बोलूँ कि उसे वहाँ जाने दो, तो लेट ही गो देयर, एक तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो कि गलत है क्योंकि सब्जेक्टिव केस मैंने लगा दिया। और मैं बोलूँ कि लेट हिम गो देयर, तो अब सही है क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। मैं बोलूँ कि हम लोगों को पढ़ने दो, तो लेट हम लोग क्या हो जाएगा, वी होता है इंग्लिश में। लेट वी स्टडी, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। लेट अस स्टडी अगर हम बोलेंगे तब जाके सही होगा। तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो आप ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन यूज़ करोगे। मैं कुछ एग्जांपल बोलूँ तो मैं बोलूँ कि रिया को सुबह उठने दो, लेट रिया गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। प्राइम मिनिस्टर को लोगों को संबोधित करने दो, लेट प्राइम मिनिस्टर एड्रेस पीपल। एड्रेस का मतलब होता है पता, एड्रेस का मतलब संबोधन करना, भाषण देना भी होता है, राइट। छात्रों को पढ़ने दो, लेट स्टूडेंट्स स्टडी, राइट। मुझे सत्य बोलने दो, लेट मी स्पीक ट्रूथ, राइट। मुझे आपको इंग्लिश पढ़ाने दो, लेट मी टीच यू इंग्लिश, राइट। आप लोगों को इंग्लिश सीखने दो, ओके। तो लेट यू, ओके, यू आप लोग यहाँ बोला तो यू का यू ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेट यू लर्न इंग्लिश, राइट। तो ये हमारा केस है आज का लेट वाला। तो जब भी कुछ करने देने वाली बात होती है उसमें आप प्रैक्टिकल सेंटेंसेस जो आपके अराउंड है, जो जो आप सोच सकते हो, खुद बना सकते हो। लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे 25 सेंटेंसेस लिखा है, जिसमें से मैं 10 का जो है एग्जांपल आपको बता देता हूँ, 10 के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। लेट मी टॉक टू यू पहला है, जिसका मतलब होता है कि मुझे आपसे बात करने दो। लेट देम प्ले क्रिकेट, उन लोगों को क्रिकेट खेलने दो। लेट अस स्पीक ट्रूथ, हम लोगों को सत्य बोलने दो। लेट द प्लेयर्स प्ले इन देयर ओन वे, प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को उनके अपने तरीके से खेलने दो। लेट टीचर्स टीच, टीचर्स को पढ़ाने दो। लेट स्टूडेंट्स परफॉर्म, स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने दो। लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दो। लेट देम गो, उन लोग को जाने दो। लेट अस लर्न इंग्लिश, हम लोग को इंग्लिश सीखने दो। लेट विराट टेक रिटायरमेंट, विराट को रिटायरमेंट लेने दो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जहाँ भी प्रोनाउन यूज हुआ है, प्रोनाउंस यूज हुए हैं, वहाँ उसका ऑब्जेक्टिव केस हुआ है, सब्जेक्टिव वाला नहीं यूज हुआ। आई, यू, दे, वी, ही, सी नहीं यूज हुआ है। लेकिन नाउन वाले केस में जब नाम होता है तो वहाँ तो उसका कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, तो डायरेक्टली यूज हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ प्रिया को बर्तन धोने दो, लेट द प्रिया क्लीन यूटेंसिल या फिर डिशेस। तो प्रिया, हमने प्रिया डायरेक्ट बोल दिया क्योंकि इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, तो इसमें कोई इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, राइट। उसी तरीके से बोला धोनी को प्लेयर्स को गाइड करने दो, लेट धोनी गाइड प्लेयर्स। तो धोनी हमने डायरेक्ट यूज किया, इसका तो कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस हुआ नहीं। तो नाउन वाले केस में कुछ नहीं सोचना है, बट नाउन वाले केस में आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। आई होप कि आप समझ गए हैं। लेकिन समझना सफिशिएंट नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग in terms of spoken English is speaking. When you think in English, when you speak louder, when you just practice a lot, then you get acquaintance of it and you become eligible to speak out of it. सो आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको जो सेंटेंसेस आसपास में चल रहा है कि जैसे मुझे पेन उठाने दो, तो लेट मी पिक द पेन। उन लोगों को पानी पीने दो, लेट देम हैव वाटर। मुझे रूम साफ करने दो, लेट मी क्लीन रूम, ओके। मेरे बहन को पढ़ने दो, लेट माई सिस्टर स्टडी, राइट। मेरी माँ को सोने दो, लेट माई मदर स्लीप।
मेरे फादर को जो है पैसे सब कमाने दो, तो लेट माई फादर अर्न मनी, या मेरे फादर को पैसे सेव करने दो, लेट माई फादर सेव, यू कैन से मनी। ओके, तो इस तरीके से राजनेताओं को राजनीति करने दो, हम लोग को अपना वोट डालने दो। तो ये जो भी सेंटेंसेस है आप सोचेंगे और आप बनाएंगे, क्योंकि ये 25 सेंटेंसेस से तो आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी नहीं। सो आई होप यू विल डू इट एंड यू विल रोल द इंग्लिश। थैंक यू।